बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है, जिसे उर्दू में मादा का नाम दिया जाता है। मादा ऐसी चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसे मैटर का नाम देते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड स्टेट जो होती है मैटर की वो कैसी होती है। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनकी जो पोजीशंस होती है वो भी फिक्स्ड होती है, पार्टिकल्स अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करते। इसके अलावा सॉलिड रिजिड होते हैं, उनको स्क्वैश भी नहीं किया जा सकता, वो फ्लो भी नहीं कर सकते। तो ये सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद है लिक्विड्स। तो लिक्विड्स ऐसी स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स थोड़े से सॉलिड की निस्बत थोड़े से दूर वाक़या होते हैं, लेकिन क्लोजली पैक्ड ही होते हैं। लेकिन ये सॉलिड की तरह इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, बल्कि ये थोड़े से मूवेबल होते हैं, आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है कि ये रिजिड नहीं होते पार्टिकल्स, इसको स्क्वैश भी हम नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। इनकी कोई फ़िक्स शेप नहीं होती, इनका कोई फ़िक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। इसको जिस बर्तन में डालते हैं ये उसी तरह की शेप हासिल कर लेता है। उसके बाद है गैसेस लाइक हीलियम, ऑक्सीजन। तो ये जो हीलियम गैस है ये हवा से काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, कम डेंसर होती है। डेंसिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम के साथ, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह यह है कि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर वाक़या होते हैं और इनके दरमियान में खाली जगह भी मौजूद होती हैं। तो इस वजह से इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होते, इनको आसानी से दबाया जा सकता है। और ये गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैटर की कुछ फ़िज़िकल नेचर देखते हैं कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। पार्टिकल्स के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हो सकती हैं, जिनकी वजह से उसकी डिफरेंट टाइप्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बनती हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर वक्त कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसेस हो। पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बाद है मैटर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितने भी मैटर होते हैं वो सारे एटम से मिलकर बनते हैं। एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, हम उनको डिवाइड या तकसीम नहीं कर सकते। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। और ऐसे एटम जिनके एनी एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी एलिमेंट के एक जैसे एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो भी एक जैसे होंगे, उनका मास भी एक जैसा होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होगी। तो ये मैटर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैटर की टाइप्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहला डिफरेंस होता है शेप का। सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, सेम होती है, लेकिन लिक्विड और गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती। सेकंड डिफरेंस है साइज़ का। जो सॉलिड के जो साइज़ होता है वो भी डेफिनेट होता है, लिक्विड का जो साइज़ होता है वो वॉल्यूम उसका फ़िक्स्ड होता है, लेकिन गैस का कोई फ़िक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ये जितना भी किसी भी सिलेंडर में जितना वॉल्यूम होगा ये उतना वॉल्यूम खुद भी अडॉप्ट कर लेगा। उसके बाद है एक्सटर्नल फोर्स। सॉलिड को एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हम ब्रेक कर सकते हैं, जबकि लिक्विड को एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हम फ्लो करवा सकते हैं और इसके अलावा उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। शेप कैसे चेंज कर सकते हैं कि जिस बर्तन में हमने लिक्विड रखा है अगर हम वो चेंज कर दें तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी।
इसके अलावा जो गैस होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ रैंडम मूव करती है, पार्टिकल्स उसके रैंडम मूव करते हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड जो डिफ्यूजन होती है वो इन वाटर होती है। लिक्विड की सॉलिड की निस्बत फास्टर होती है, तेज़ होती है। गैस की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है डिफ्यूजन का प्रोसेस, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, उन पर जो फोर्स लग रही होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस गैस में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और सॉलिड में बहुत कम होता है। इसकी वजह यह है कि सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत हद तक जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये फिक्स शेप रखते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड के चूँकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, उनके दरमियान में स्पेस कम होती है, तो इनके पार्टिकल्स में स्पीड ना होने के बराबर होती है। ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो भी इतने ज़्यादा रिजिड तो नहीं होते, लेकिन ये फ्लूइड की फॉर्म में ये मूव करते हैं, यानी ये फ़्लो करते हैं, बह जाते हैं। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने की वजह से ये क्या करते हैं, इनके पार्टिकल्स की स्पीड बहुत हद तक तेज़ होती है, ज़्यादा होती है। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी का ताल्लुक़ होता है वॉल्यूम के साथ। ये इन्वर्स रिलेशन होता है डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता जाता है डेंसिटी कम होती जाती है। तो चूँकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो इस वजह से उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड का वॉल्यूम इस वजह से कम होता है कि इनके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब वाक़या होते हैं, तो ये कम जगह घेरते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं सॉलिड की निस्बत थोड़े से ज़्यादा फासले पर होते हैं और इनकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड की निस्बत कम होती है, जबकि जो गैसेस होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, सॉलिड लिक्विड से कम होती है। उसकी वजह ये है कि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होने की वजह से कम हो जाती है। गैसेस का वॉल्यूम इस वजह से ज़्यादा होता है कि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वक्फे पे पाए जाते हैं। उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी कम होती हैं, जिस वजह से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वॉल्यूम